अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है यहाँ के सांसद के रूप में, वहाँ एक सुंदर मॉडल सिस्टम बनाइए आप। ये सभी प्लेटफॉर्म से काम नहीं चलेगा और रेल मंत्री से बात करना होगा, मैं करूंगा। जैसे राजेंद्र सुंदर है, जैसे पटना स्टेशन है, वैसे ही हार्दिकपाल स्टेशन बनना चाहिए। ये मैं आपको अपील करूँ, वो खाली खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म मत बनाइए। रेलवे का ध्यान बिहार पर है। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहीं से अमृत भारत एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाएंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपको बता दें कि इस मौके पर जब पटना के सांसद जो हैं रविशंकर प्रसाद पहुंचे थे तो उन्होंने मंच से ही रेलवे की जो डीआरएम है उनकी क्लास लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले तो टॉयलेट को लेकर के, साफ सफाई को, रेलवे में साफ सफाई को लेकर के उन पर जो है सवालिया निशान दागे मंच पर पत्रकारों के सामने ही। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक और अपील की है। उन्होंने कहा है कि पटना में एक और जो हार्डिंग पार्क का जो स्टेशन है वो बनना चाहिए और मॉडल स्टेशन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की छत खड़ी कर दें, लोग खड़े रहें, बस ऐसा ही नहीं, बल्कि मॉडल और हाईटेक जो है स्टेशन, रेलवे स्टेशन बननी चाहिए, जिससे डीआरएम ने स्वीकृति भी दी है। आपको बता दें कि अब पटना में एक और मॉडल स्टेशन बनेगा। इसके साथ ही रेलवे में जो भी टॉयलेट की जो गंदगी होती है, स्टेशन पर जो भी गंदगी देखने को मिल रही है, उस पर भी साफ सफाई पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। पहले देखिए कि रविशंकर प्रसाद जो कि पटना के सांसद हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अनोखा अवसर आज पटना से ये ट्रेन चलेगी दिल्ली के लिए। इसमें कोई एसी डब्बा नहीं है ना, जैसे स्लीपर है और ऑर्डिनरी है, नॉन स्लीपर। मैं बहुत दिनों से ऐसे ट्रेन की मांग करता था जिससे गरीबों को मदद मिले। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेंबर हूँ। वहां बुलाए थे वो रेलवे के लोगों को, चेयरमैन साहब आए थे, हमने कहा ये करिए। और मोदी जी तो गरीबों के लिए चिंता करते ही हैं। आज वो आए, उनका अभिनंदन है। वो बिहार को सौगात पर सौगात देते हैं, उनकी चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि स्लीपर का भाड़ा है 560 रुपये मात्र और जनरल का भाड़ा है 350। तो आप पटना में बैठे तो रिजर्व बर्थ पर 560 रुपए में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे और 350 रुपए में नॉन रिजर्व में आप दिल्ली। बाकी ट्रेन आपके सामने खड़ी है। अभी डीआरएम जयंत जी ने बताया कि ये रोज चलेगी। तो बिहार में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर होते हैं, जो बाहर जाते हैं, बाहर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी, भारत सरकार और यहाँ के पूरे रेलवे प्रशासन का अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूँ कि काम क्या होता है। मैं पटना का सांसद हूँ। अभी पटना से हम लोग भी लगे रहे। आपको मालूम है कितनी वंदे भारत चलती है? एक वंदे भारत कलकत्ता के लिए, एक वंदे भारत जमशेदपुर के लिए, एक वंदे भारत रांची के लिए, एक वंदे भारत जलपाईगुड़ी के लिए, एक वंदे भारत लखनऊ अयोध्या के लिए और अभी नई वंदे भारत शुरू हो गई गोरखपुर के लिए। तो 6-7 वंदे भारत पटना में चलती है। आप जाइए, बैठिए, पहुंच जाइए। अभी मुझे बताया गया कि 20 अमृत भारत स्टेशन जो है वो दानापुर डिवीजन के अंतर्गत है, 20। और मुगल सराय से झाझा तक लाइन को डबल किया जा रहा है। जो हमारे पटना के लोग बैठे हैं वो बताना चाहूंगा कि पटना स्टेशन है, ये राजेंद्र नगर स्टेशन है, हार्डिंग पार्क में और स्टेशन बनना चाहिए था। मैं लगा हुआ तो मैं देश का संचार मंत्री था तो कुछ संचार की जमीन की हमने कहा दे दो, वो हिसाब करेंगे। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है
हार्डिंग पार्क में भी नया 4-5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन बन रहा है। अच्छी बात है। जैन बाबू, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है यहाँ के सांसद के रूप में, वहाँ एक सुंदर मॉडल स्टेशन बनाइए आप, समझ गए? ये खाली प्लेटफॉर्म से काम नहीं चलेगा। और रेल मंत्री से बात करना होगा, मैं करूंगा। लेकिन जैसे राजेंद्र नगर सुनता है, जैसे पटना स्टेशन है, वैसे ही हार्डिंग पार्क स्टेशन बनना चाहिए। ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। वो खाली खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म मत बनाइए। रेलवे का ध्यान बिहार पर है, रेलवे का ध्यान पटना पर भी होना चाहिए। है, मैं कहूँगा थोड़ा विशेष होना चाहिए। ठीक है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने मन से ही डीआरएम की क्लास लगाते हुए कहा कि रेलवे में साफ सफाई की बहुत ज्यादा शिकायत मिलती है, तो सबसे पहले इसका जो दानापुर जो रेल डिवीजन है उसमें इसका निराकरण करना चाहिए, और साथ ही साथ जो पटना को एक और नए मॉडल स्टेशन की सौगात मिलनी चाहिए, जिस पर स्वीकृति भी डीआरएम ने वहीं पर मंच पर प्रदान कर दी है। आप ये खबर लाइव सिटीज पर देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।